बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ। और बस आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस बोलें, लेकिन वैसे तो मैंने ये वेजिटेबल का पुलाव बनाया है। फ्राइड राइस तो थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अब गोश्त तो खा नहीं सकते, तो हमने कहा क्यों ना घर बैठे कुछ और स्पेशल और अच्छा सा बनाए। तो बस हमने सोचा आज हम बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रेसिपी। तो बस यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ले लिए, प्याज ले लिए मैंने 2 अदद, 3 अदद जो है ना इस तरीके की बड़ी बड़ी सी गाजरें ले लिए, 1 बंद गोभी, 2 शिमला मिर्च, 1 खीरा, आधा किलो टमाटर और आधा पाव आधा पाव ही जो है ना हमारे पास हरी प्याज थी, धनिया, हरी मिर्चें और फ्रोज़न मटर। 1 खीरा ले लिया है, खीरे को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और उसको क्यूब साइज़ में कट कर लिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। खीरा भी डाल सकते हैं और अच्छा सा मज़ा आता है, खीरे मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तो वो और अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह मैं सब कट कर लूँगी। और यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को हमने बीज जो है ना नहीं डालना, तो बीज को हटाने के लिए हमने इस तरीके से कट किए। शिमला मिर्च आप भी कीजिएगा, बीज बिल्कुल भी नहीं आएंगे और शिमला मिर्च अच्छे से आपको मिल भी जाएगी। ये देखें बीज मैंने किस तरीके से कट करके निकाली और बीज वहीं का वहीं है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा करना हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। मैंने जल्दी जल्दी से शिमला मिर्च कट कर ली है। अब मैं गाजर को इसकी हेल्प से इसका छिलके को रिमूव करूँगी और मैंने गोल गोल पीस करके काट लिए। हर चीज़ धो लीजिएगा, मैंने हर चीज़ धोकर बनाई है। तो बस इस तरीके से टमाटर तो मैं ऐसे काटूँगी जैसे नॉर्मल कटिंग होते हैं सालन में। गोभी कटिंग कर लिए, यहाँ पे प्याज भी मैंने ऐसी कट करी है जैसी सालन वगैरह में कट करके लगती है। तो बस अब मैं हरी मिर्चों को बीच में से बस 2 पीस करूँगी क्योंकि हम इसी तरीके से करेंगे। और 1 हैंडफुल धनिया ले लिया है और ये है हरी प्याज को मैंने इस तरीके से प्याज अलग कर दिए और बस उसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है एक पैन और सबसे पहले फ्राई करूँगी मैं मटर। और ये इतना उछल कूद मचा रहे थे, फिर मटर के साथ मैं इसमें गाजर और जो है ना शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और फ्राई करने से थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना डेवलप हो गया था और मज़ेदार लग रहा था। तो बस इस तरीके से मैंने 2-2 मिनट के फासले से ये सारी वेजीज जो है ना मैंने फ्राई करके निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी जैसे नॉर्मल होता है। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं की मैंने, नॉर्मल लाल की। उसमें अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड कर दिए हैं, साथ में ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया है। लाल मिर्चों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मैंने इसमें, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादातर हरी मिर्चों में ही बनाना सही समझा। और क्योंकि नॉर्मली हम रेड चिली तो खाते ही हैं। टमाटर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था, वो तो आपको दिखाया। अब मैं ज़रा टमाटर को सौते करूँगी, थोड़ी देर चलाऊँगी फिर, ताकि जो है ना टमाटर से भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा और फिर उसकी मैं अच्छे से पिटाई करूँगी। और ये गोभी को एंड में डालना है बिल्कुल, ताकि मैं बताऊँगी किस पॉइंट, फिर मैं बताऊँगी जब भी मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम पर रख दिया था। अब मैं इसकी कुटाई पिटाई कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने पिटाई मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना, थोड़ा सा ऊपर ऊपरी जैसे रखा ताकि ये हमारे पुलाव में अच्छा लगे। फिर मैंने सारी सब्जियाँ और जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास मैंने चावल जो है ना 1.5 किलो चावल थे इस वजह से। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ऐसी रिलीज़ करने के लिए छोड़ा ताकि नमक और ये सब एडजस्ट हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर अब गोभी को ऐड कर देना है। सबसे पहले मैंने ये चिकन पाउडर 1 चमचा ऐड किया, लेमन जूस 2 टेबल स्पून ऐड करे, चिली सॉस मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया और इसमें ख़ास मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करी। सबसे पहले मैं गोभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी और ये है
हरी प्याज, तो मैंने आधी रख दी है और आधी वो कर दी है मैंने। 1.5 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, और जो बाकी मैंने बचा दिए हरी प्याज तो वो मैंने अलग कर दिए। मैंने 1 लीटर के आसपास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। उसको पहले उबाल आने तक मैं अच्छे से रख दूँगी। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं 1.5 किलो, इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो अब मैं चावलों को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि देख सकते हैं उबाल अच्छे से आ गया है। पानी ऐड करने के बाद पानी इतना ऐड करना है, जब पानी ऐड करते हैं तो चावलों का हिसाब ऐसे देखना है कि आप अपनी फिंगर करें तो 1 इंच जो है ना पानी नीचे हो, और फिर अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करके मैंने ढाँप दिया, और देखिए पानी खुश्क होने लगा है, और जल्दी जल्दी से मैं इसको मिक्स करके मैंने तवे पे इसको दम के लिए रख दिया है। 5 मिनट मैं इसको तेज़ फ्लेम पर रखूँगी। जब धुआं रिलीज़ होने लगेगा फिर मैं अपनी फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखकर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इससे जो है ना अच्छे से दम हो जाते हैं चावल। और आप देख सकते हैं हमारा पुलाव तैयार जायकेदार हो चुका है और अच्छा सा तैयार हो चुका है। और ये जो चिली चिकन मसाला रेसिपी है, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी कल, तो प्लीज़ इसको भी देखिएगा, पसंद कीजिएगा। और ये मेरा भाई आ गया, बहुत थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं भी आपकी वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसकी वॉइस इसमें ऐड कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।